प्रभु यीशु मसीह के जयवंत और जीवित नाम में आपको मेरा जय मसीह की। द वर्ड फॉर टुडे में आज आपका स्वागत है और आज परमेश्वर के वचन से लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसकी 13 आयत को पढ़ना चाहूँगा। स्वर्गदूत ने उससे कहा, जकरया मत डर, मैं तुझसे ये बताने आया हूँ कि परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना सुनी है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि जकरिया याजक है जो सेवकाई में है और उसकी पत्नी एलीशिबा जो याजकीय घराने से है, वो भी सेवकाई में जकरिया के साथ दोनों प्रभु की सेवा कर रहे हैं। और पहले अध्याय में लिखा है, उसके 5 आयत से जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि वे मंदिर में सेवा करने वाले अबिया दल के सदस्य था जकरिया। और यहाँ लिखा है कि वे दोनों धर्मी थे, परमेश्वर की आज्ञाओं नियमों का सच्चाई से पालन करते थे। लेकिन 7 पद में लिखा है कि उनके एक भी संतान ना थी, क्योंकि एलीशिबा बांझ थी। वो बांझ होने के कारण उनके पारिवारिक जीवन में कोई आशीष नहीं थी। लेकिन बाइबल बताती है कि वो धर्मी हैं, वो प्रभु की विधियों पर, नियमों पर, आज्ञाओं पर चलने वाले हैं। लेकिन उसके साथ साथ वो प्रार्थना करने वाला एक परिवार है, वो प्रार्थना करने वाला एक प्रभु का जन है जकरिया। वो प्रार्थना करता रहा और बाइबल बताती, हमें नहीं पता ये कितने सालों के बाद, लेकिन आपको मैं बताऊं, बाइबल बताती है कि वो प्रार्थना उन्होंने कितने साल किया, ये महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि वो प्रार्थना में लगे रहे, प्रार्थना करते रहे और परमेश्वर ने एक दिन उनकी प्रार्थना का उत्तर दिया। और उसके 25 आयत में लिखा है, 25 आयत इस प्रकार वह कहती है, परमेश्वर कितना दयालु है कि उसने मेरे बांझ होने का अपमान दूर कर दिया है। हालेलुया। उसने, बाइबल बताती है कि प्रार्थना का उत्तर मिलने के बाद उसे प्रभु एक बेटे को देता है और वो कहती है कि परमेश्वर ने मेरे बांझपन के होने का जो अपमान था उसे दूर कर दिया। वो अपमान में है, वो बांझ है, अपमान में है, लेकिन तब भी प्रार्थना करना उसे नहीं छोड़ा। वो प्रार्थना करती रही, प्रार्थना करते रहे वो दोनों पति पत्नी, और स्वर्ग का परमेश्वर उन्हें उत्तर देता है। हो सकता है आप आज सेवकाई में हैं, हो सकता है आप कई विषयों के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, हो सकता है आप एक विश्वास में विश्वासी भाई या बहन हैं, हो सकता है आप प्रार्थना पर विश्वास करने वाले एक व्यक्ति हैं, प्रार्थना पर विश्वास करने वाले एक बहन है, और आप प्रार्थना करते आ रहे हैं, लेकिन अब तक आपको कोई उत्तर नहीं मिला। और कई बार मैंने ये देखा है मेरी सेवकाई में कि कई बार लोग प्रार्थना का उत्तर जब नहीं मिलता है तो लोग प्रभु से दूर भी चले जाते हैं, लोग चर्च आना बंद कर देते हैं, लोग प्रभु की संगति में आना बंद कर देते हैं। और कई लोग इस प्रकार कहते हैं कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना तो सुनी ही नहीं, परमेश्वर ने मेरे घर में ये काम किया ही नहीं, परमेश्वर ने मेरे बच्चों के लिए ये किया ही नहीं। हमने प्रार्थनाएं की, हमने बहुत उपवास किया, हमने प्रभु के सामने बहुत बार इस विषय को रखा, लेकिन प्रभु ने हमें क्यों उत्तर नहीं दिया? मैं बताऊं, परमेश्वर हमें 3 प्रकार से उत्तर देता है। कई बार प्रभु हमें उत्तर देता है हाँ के रूप में, कई बार परमेश्वर हमें ना के रूप में, और कई बार प्रभु कहता है थोड़ा इंतजार कर, थोड़ा इंतजार कर। और जकरिया की प्रार्थना तीसरे प्रकार के उस श्रेणी में आती है जिसे उसे इंतजार करना पड़ा, और शायद आपकी प्रार्थना भी परमेश्वर सुनेगा, आपकी प्रार्थना भी इस तीसरी श्रेणी में है। प्रभु आपको आशीष देगा, प्रभु आपकी प्रार्थना सुनेगा। बाइबल बताती है कि परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। उसने हन्ना की प्रार्थना को सुना, उसने हिजकिय्याह की प्रार्थना को सुना, और इतना ही नहीं, बाइबल में आप ऐसे प्रभु के लोगों के बारे में पाएंगे जिनकी प्रार्थनाओं के प्रभु ने सुना। आज भी वो परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला है। आप प्रार्थना करना बंद ना करें, आपकी प्रार्थना को आप रोके ना। परमेश्वर आपको सही समय पर आपकी प्रार्थना का उत्तर आएगा, आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। क्योंकि हम एक गीत भी गाते हैं,
हम एक विश्वास के द्वारा गीत गाते हैं, मेरा चमत्कार आ रहा है और मेरी चंगाई आ रही है, मेरा छुटकारा आ रहा है, मेरा वरदान आ रहा है, मेरी आशीष आ रही है, मेरी विजय आ रही है। आप भी विश्वास कर कर प्रार्थना में लगे रहे। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर निश्चय देगा। आपकी प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर आपकी नामधराई को दूर करेगा। परमेश्वर आपके बांझपन को दूर कर कर, हो सकता है आपके जीवन में फलवंता नहीं है, प्रभु से दूर कर कर आपको फलवंत बनाएगा, आपको आशीष देगा और आप आनंद का कारण बन जाएंगे। वो प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। मेरी प्रार्थना है प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर दे और आप अपने जीवन में प्रभु के आनंद को अनुभव कर पाए। प्रभु सबको आशीष दे। आमीन।